महंगाई ऐसी चीज़ है कि महंगाई कोई नहीं कम कर सकता। कोई भी गवर्नमेंट आएगी, जो महंगाई बढ़ गई वो कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। आज़ादी लखनऊ में आई, बम्बई में आई, बड़े बड़े कस्बों में आई, मगर कर्मठ किसान के पास आज तक आज़ादी नहीं आई। हम सबके विरोधी हैं। हम किसी पार्टी की अब तक हमने कही है भाई नेता बेईमान है। जब राम मंदिर में चोरी करने लगे तो नैतिकता का और ज्यादा पतन हो गया। इनको देश लगेगा बर्बाद हो गया, इनको लगेगा देश बर्बाद हो गया। धन बहन जी तुमने यह कैसा अजीब उपहार दिया, गांव से लेकर शहरों तक निर्धन गरीब को प्यार किया। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन और आप इस समय न्यूज़ 7 हिंदी से जुड़ चुके हैं। देश में इस समय राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, जिसकी राजनीतिक गर्माहट देश को मजबूत करने में और अहम रोल निभाती है। वो उत्तर प्रदेश जहां पे हर एक विधायक, हर एक मंत्री अपने देश के मजबूती के लिए हमेशा जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश वो है जहां की जनसंख्या किसी देश के बराबर है। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं दारुल सफ़ा का गेट है। हम यहाँ बात करेंगे कि इस समय देश में क्या चल रहा है और जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक में इस समय देश का माहौल कहाँ है और ये खबर सीधे आम जनमानस से होगी। क्या नाम है? नमस्कार। रामशंकर शर्मा जी, क्या चल रहा है इस समय देश में? माहौल क्या चल रहा है? अभी तो धरना प्रदर्शन था, अब इस समय क्या माहौल चल रहा है? हम देखिए, देश का माहौल है, राजनीति है, ये तो गर्म रहेगी ही हमेशा जी। कुछ न कुछ तो गर्माहट रहेगी ही। और वो भी लखनऊ में है तो और गर्माहट बढ़ जाती है। लखनऊ में है तो और गर्माहट बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही आप। तो क्या क्या चल रहा है इस समय माहौल? अब क्या चल रहा माहौल, जो देश जनता चाह रही है। अच्छा, आप ये बताइए कहाँ से हैं आप? हम तो रहने वाले बनारस से हैं। बनारस से हैं? जी जी। अच्छा, बनारस प्रधानमंत्री जी का गढ़ माना जाता है। यहाँ आप क्या करते हैं? यहाँ मैं कुछ नहीं, अपना एक छोटा सा बिजनेस है। बिजनेस करते हैं? जी जी। अच्छा, ये बताइए कि जी। इस 2014 के पहले और इस समय में जी, क्या जी। अंतर है? भाई देखिए, पहले और में बहुत अंतर है। पहले से बहुत अच्छा है, हर चीज़ में है, बहुत बढ़िया चल रहा किस चीज़ है। में? भाई महंगाई कम है? देखिए, महंगाई ऐसी चीज़ है कि महंगाई कोई नहीं कम कर सकता। कोई भी गवर्नमेंट आएगी, जो महंगाई बढ़ गई वो कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। आप संतुष्ट हैं इससे? बिल्कुल भाई, हर आदमी संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट है, क्योंकि जो चीज़ एक बार बढ़ जाती है वो चीज़ कम नहीं होती है। नहीं होती है। जी आपका हाँ, मानना है कि महंगाई अगर बढ़ रहा है तो उसमें सरकार की भूमिका नहीं है? बिल्कुल सरकार की भूमिका नहीं है भाई उसमें। सरकार, हम उस जगह आप रहेंगे, हम रहेंगे तो हम आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। कोई भी रहेगा, बिल्कुल। जो चीज़ बढ़ गया है वो घटेगा नहीं। यहाँ है अंकल जी, ये हरे गमछे का सवाल क्या है? जी, हरा गमछा क्या बता रहा है? मैं ऋषिपाल सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष अन्नदाता किसान यूनियन। किसान यूनियन, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी चीज तो यही है देश की। सबसे बड़ी जो चीज देश का रीढ़ है वो किसान है। जी और आप मिल गए जी किसान के प्रतिनिधित्व करता। जी। अब आप बताइए क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है, आज़ादी आए 75 वर्ष हो चुके हैं। हाँ हाँ। आज़ादी लखनऊ में आई, आजादी लखनऊ में आई, बम्बई में आई, बड़े बड़े कस्बों में आई, मगर कर्मठ किसान के पास नहीं आई। आज तक आज़ादी नहीं आई। आजादी नहीं आई। अच्छा, क्या चाहता है? किस तरह की आजादी चाहता है किसान? आज़ादी ये चाहता है कि पाठ्यक्रम एक कर दो। हाँ। कैसा पाठ्यक्रम? पाठ्यक्रम शिक्षा में शिक्षा में पाठ्यक्रम एक हो। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो किसान है ना, तो आप शिक्षा पे चले गए। हाँ। खेती पे जाएंगे ना? ना, खेती पे भी जाएंगे। जब शिक्षित होंगे अच्छा, तभी तो खेती कर पाएंगे। शिक्षित किसान जो है स्मार्ट वर्क करेगा। भारत एक परिवार है। जी। अब परिवार में अशिक्षित लोग हों तो निश्चित बर्बादी है, बर्बादी है। और जब शिक्षित हैं तो परिवार का उठान है। तो मोदी जी स्मार्ट किसान योजना तो ला रहे हैं न किसान, हर चीज टेलीफोन पे आपको मौजूद है। उन्होंने सारा किसान का योगदान एक बार में वो क्लिक करते हैं बटन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, और आपके खाते में पैसा चला जाता है। सारा युवा अशिक्षित क्यों कर दिया? सारा युवा अशिक्षित क्यों कर दिया उन्होंने? जब युवा आंदोलन कर रहा है तो सामने क्यों नहीं आ रहे? कि आप युवा पे ना जाइए, आप जी। किसान पे जाइए। आप किसान का क्या मामला है? हम किसान का ये मामला है कि जो 5 बीघा या 10 बीघा छोटा मजला किसान है और बड़े किसानों का ट्यूबवेल बिजली माफ कर दी।
उस किसान की तर्ज पर ही घरेलू कनेक्शन फ्री कर दो। आप लघु सीमांत किसान का एक मसीहा बनते हैं, मगर लघु सीमांत किसान तो बद से बदहाल है आज भी। और आप गरीब घर से ही हैं, प्रधानमंत्री जी भी और मुख्यमंत्री जी भी और हमारी राष्ट्रपति जी वह भी गरीब घर से हैं और ओबीसी हैं, पिछड़ा वर्ग है। फिर भी हमारा भारत बिकता चला जा रहा है। चला जा रहा है। जी क्या बिका है यहाँ बताइए, यहाँ- क्या बिका पहले हमको ये बताइए, बिका क्या है, क्या बिका? नाम क्या है आपका? अखिलेश। अखिलेश जी। क्या बिका है? पहले पूछ लीजिए इनसे। जी। बिका क्या है? हमारा ये हमने क्या बेचा पहले ये बताइए, बेचा क्या है हमको पहले बताइए आप। सरकार ने सम्मान को बेचा है। किसके? तो आपने फॉर सेल में डाला होगा तो खरीद लिया। जी बिकने के लिए आप तैयार हो तो आपका सामान खरीदा गया होगा। कौन बिक रहा है? भाई अगर इनके सामान बिका है जी। तो उन्होंने बेचा तभी बिका है ना। बिकने को कोई तैयार नहीं। तैयार ने फिर खरीद कैसे लिया? जब शिक्षा तो कह रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं कि तो ये- शिक्षा में मजबूती आनी चाहिए। तो है तो शिक्षा में मजबूती है तो नहीं होना चाहिए। अरे तो शिक्षा व्यवस्था कानून मजबूत होनी तो चाहिए। अरे तो है तो कहाँ से नहीं है भाई। पेपर लीक हुआ, दोबारा पेपर रीपेपर हो गया, सब जितने जिसका उम्र चला गया, किसका उम्र जिसका उम्र चला जाता तो जाइए पंजाब में, जाइए कर्नाटक में, वहाँ पेपर लीक हुआ है। औकात हो इनसे बोल दीजिए, अगर ये हिम्मत हो इनके अंदर तो जाके पेपर में सुनिए, दोबारा वहाँ पेपर जो ये लीक हुआ है वहाँ के भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिलाकर और दोबारा पेपर दिलाए तो हम जाने। है। तो एकदम आप सहमत हैं? क्या सहमत है भाई? लीक हुआ, उस पे कार्रवाई हो, लेकिन तो अरे किया तो देखिए, विपक्ष केवल भौंकने काम करती है, कोई और काम नहीं करती है। उनका अभी जो एक बिल निकला था 10 करोड़ रुपए जुर्माना पेपर लीक पर, और क्या था, 10 साल की सजा थी मेरे ख्याल से, 10 साल की सजा थी। ये जब वहाँ सदन में रखा गया तो विपक्ष में जितने भी दोगले बैठे थे, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, जितने लेके प्रोपेगेंडा लेके जो बैठे दिल्ली धरना पे आकर बैठे थे सीजेपी के साथ, वो सब वहीं से भाग गए। काकरोच जनता पार्टी की युवा क्या समझता है? प्रतिनिधित्व तो करेगा युवाओं का। कौन? कांग्रेस जनता पार्टी? वो एक नंबर का दोगला है वो भी। भाई उससे जब पूछा गया, सुनिए पहले, जब उससे पूछ सोशल मीडिया से शुरू किया आंदोलन। सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता है। देखिए रील और रियल में फर्क है, समझ में आया? उससे जब पूछा गया कि भैया आपने इस्तीफा ले लिया प्रधान जी का, अब पंजाब की ओर चलें, अब कर्नाटक की ओर चलें, तो उन्होंने जो गांधी जी का 3 बंदर थे, आंखों में पट्टी, कान में रुई और मुंह में टेप लगा के बैठ गए, दोबारा उस पर कोई टिप्पणी नहीं हुई। उसके उनके बयानबाजी आ रही है कि अगर जिन्होंने उत्पात मचाया था, सरकारी और प्रॉपर्टी में जो नुकसान कराया, उस पर अगर कोई कार्रवाई करेगा तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। देखो सरकार साफ साफ बोल रही है, कि अगर जो भी गलती हुई है, जितने भी वहाँ खड़े थे, एडमिट कार्ड दिखाओ, हम आपको छोड़ रहे हैं। एडमिट कार्ड आपके पास था नहीं, ठीक है, गुंडे आप बाहर से बुलाए थे। ये है कि जो युवा वहाँ प्रदर्शन कर रहा था वो सब फर्जी थे। अरे आधे फर्जी थे भाई, वो कांग्रेस। फर्जी की बात मानी क्यों? फर्जी की बात मानी क्यों? सुनिए, हमारी सरकार तो मान गई, आपकी सरकार होती तो अभी इमरजेंसी लग जाती तुरंत। फर्जी ये क्या बताएंगे? फर्जी तो राहुल गांधी ने बोल दिया है उनको। हाँ, राहुल गांधी ने बोल दिया है कि वहाँ पे, एक मिनट, वहाँ छात्र जो थे वो 3 प्रकार के थे। एक स्टूडेंट थे, ठीक है, अरे रुको यार, इस्तीफा दिला दिया, फर्जी है। सुनो, कांग्रेस सरकार नहीं है जो इमरजेंसी लगा देंगे, कांग्रेस वो समाजवादी पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं है कि जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना है, वो नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, उसको लगा, उसको युवाओं की चिंता हुई, इस्तीफा दिलाया। एक क्या कहता है युवा, क्या कहता है? क्या कहेगा भाई युवा? क्या कह रहा है कि मंत्री बदल दिए, अब सारी समस्या का समाधान हो गया? तो वो अरे तो जो युवा पूछिए, जो धरना दे रहे थे, ये उनसे पूछिए। अभी तो युवा अरे बिल क्यों नहीं पास होने दिया भाई? आप बिल, आप जिस चीज के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस जनता पार्टी जिसके लिए उत्पात मचा रखी थी, तोड़फोड़ मचा रखी थी, उसी के लिए बीजेपी सरकार ने सदन में एक बिल लाया कि अगर पेपर लीक होता है, ये युवाओं के भविष्य के लिए था, अगर पेपर लीक होता है तो 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा। ये गलत था, युवाओं के लिए अच्छी बात थी ना, तो वो कांग्रेस सरकार ने पास क्यों नहीं होने दिया?
क्यों उसका वो किया, आलोचना की उसको भाई जब जिसका कोई वजूद ही नहीं वो कैसे रोक सकती है? अरे रोके क्यों नहीं है भाई? या तो आप चैनल देखते हैं या तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। भाई कोई पार्टी नहीं रोक सकती। बिल्कुल नहीं। अच्छा कह रहे हैं किसान जो है वो स्मार्ट नहीं बना रही है सरकार। शिक्षा प्रणाली में व्यवस्था मजबूत करे तो किसान जो है वो शिक्षित रहेगा और स्मार्ट होगा। देखिए आपको बाइट लेनी है तो जनता से लीजिए, युवाओं से लीजिए, कार्यकर्ताओं से लेंगे तो वो अपने बॉस के अपने पिताजी के बारे में बोलेंगे। हम सबके विरोधी हैं। हम किसी पार्टी की अब तक हमने कही है भाई नेता बेईमान है, संत गुरु नाकाम है। हम सब दादा किसान यूनियन से है, इसलिए दादा कभी आइए और हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ युवा साथी यहाँ पे हैं जहाँ पान के गुमती के पास। इन लोगों से भी पूछते हैं। अभी एक युवा का तो आपने सुन ही लिया किस तरीके से बयान था, किस तरह से वो लोग कह रहे थे। एक चाचा जी मिल गए हैं, हम इनसे जानेंगे कि इस समय राजनीति में क्या उथल पुथल चल रहा है और इस समय क्या माहौल चल रहा है। भैया माहौल तो देख ही रहे हैं, जनता बहुत परेशान है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, बेरोजगार परेशान, ऊपर से महंगाई और भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। इधर छात्र जो है आंदोलित थे, नीट की परीक्षा जो है लीक हो गई थे, उस पर जो है बड़ा मंत्री तो बदल गए। हाँ मंत्री बदल देने से थोड़ी व्यवस्थाएं भी हाँ मंत्री बदल देने से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। व्यवस्थाओं में शुरुआत हुई है कि मंत्री लोग थोड़ा डरेंगे और थोड़ा सजग रहेंगे कि जिस तरह से पेपर आउट हो जाता है, कोई नैतिक अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, तो किसी को भी तो नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए। नैतिकता की बात आपने सही कही कि नैतिक पतन नहीं होना चाहिए आदमी का। अब दुख तो यही है कि राम राज्य में नैतिकता का पतन ज्यादा हो रहा है। इतना पतन हो गया कि अब तक आम जनता को लूट रहे थे, किसान को लूट रहे थे, छात्र को लूट रहे थे, नौजवान को लूट रहे थे, पेपर लीक करा के लूट रहे थे। जब राम मंदिर में चोरी करने लगे तो नैतिकता का और ज्यादा पतन हो गया। वो भी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग थे जो कहते हैं कि हम राम भक्त हैं। अरे राम भक्त हो तो राम की संपत्ति को बचाना भी चाहिए ना, कि लुटाई करोगी। ये लोग राम भक्त नहीं, राम पर व्यापार करते हैं। इनको देश लगेगा बर्बाद हो गया, इनको लगेगा देश बर्बाद हो गया। आज गरीब खुशहाल है, आप गांव में जाइएगा, गरीब आराम से खा रहा है, पहले भुखमरी से मर रहा था। गरीब आपने बोला ना, जी। लेकिन ये बताइए जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है पेपर लीक हो जा रहा है, उस पे कौन दोषी है? पेपर लीक हुआ, सुनिए, सरकार दोषी थी, सरकार अधिकारियों पे कार्रवाई किया, इसके बाद भी प्रदर्शन किया तो इस्तीफा दे दिया। और देखा जाए कहीं युवा जो है प्रदर्शन नहीं कर रहा है, युवा विरोध एक भी नहीं कर रहा है। युवा मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 27 में दिखाएगा उत्तर प्रदेश में युवा कि किसके साथ है, कतई नाराज नहीं है। 27 में पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगा, युवा के दम पे बनेगा। आप अब पूरा गाना अपना गा दीजिए। धन बहन जी तुमने यह कैसा अजीब उपहार दिया, गांव से लेकर शहरों तक निर्धन गरीब को प्यार किया। सौंप दिया है मकान की चाबी, पक्के भवन बना करके, जाति धर्म की बात नहीं, पात्रता की जांच करा करके। छप्पर में रहने वालों की पीड़ा को पहचाना है, वह इतिहास 7 वाला 27 में दोहराना है। भीम मिशन के कर्णधार अब तुम्हें नहीं घबराना है, वह इतिहास 7 वाला 27 में दोहराना है। जनमानस कर रहा प्रशंसा बहन आपके शासन की, अमन चैन से महक उठा था उम्दा स्वच्छ प्रशासन भी। चिरंजीवी हो बहन आपको, उम्र हजारों साल मिले, दुआ लगे शोषित पीड़ित की, भाव बाधा हर बार टले। शेर सीएम बनेगी शेरनी बहना, सीएम बनेगी शेरनी बहना, सृजन ने पहचाना है, वह इतिहास 7 वाला
27 में दोहराना है। भीम मिशन के कर्णधार अब तुम्हें नहीं घबराना है। वह इतिहास साथ वाला 27 में दोहराना है। तो नमन करूं भगवान बुद्धिवा, नमन करूं भगवान बुद्धिवा छत्रपति साहू जी का। नमन करूं बाबा साहेब वा काशी राम जी को है। तो आप थे यहाँ, अलग अलग विचार सभी लोगों ने रखा, कोई कांग्रेस पे रखा, कोई भाजपा पे रखा, कोई समाजवादी पार्टी पे। अभी डफली बजा के चाचा ने बीएसपी का अपनी बात रखी बीएसपी पार्टी से कि बहन मायावती इनके अनुसार आने वाली हैं 2027 में, और किस तरीके से लखनऊ में राजनीतिक गर्मियां बढ़ गई हैं। और हम इस समय दारुसफा में ही मौजूद है। यहाँ की जो गर्मी निकलती है वो पूरे देश में घूमती है और हलचल मचा देती है। आपने पूरा सबका तर्क देखा, सबकी बातों को मैंने दिखाया कि कौन किस पार्टी के तरफ से अपनी बातों को रख रहा है, किसके नज़रिया किस पार्टी के लिए है। ये सारी खबरों के लिए, अन्य खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 7 हिंदी।